माय चैनल स्टडी हैक्स। और आज इस वीडियो में मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है। क्वांटम नंबर समझने के बाद ही आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। केमिस्ट्री में हम बेसिकली एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, तो एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, इनकी स्टडी हम क्यों करते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम नंबर बहुत ही बेसिक टॉपिक है। एलिमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हमें जानना है तो हम सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को समझते हैं। क्वांटम नंबर से ही हमें इलेक्ट्रॉन्स के स्टेट, एनर्जी, ऑर्बिटल्स का टाइप, शेप, ये सब हमें इसकी नॉलेज क्वांटम नंबर से होती है। तो आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करें। क्वांटम नंबर, दिस इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। तो क्वांटम नंबर जो होता है इसमें 4 संख्याओं का सेट होता है। तो इन 4 संख्याओं के जो सेट होता है, इनकी हेल्प से हम किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि स्थिति, ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार व दिशा। उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर 4 नंबर्स का एक सेट है और ये 4 नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट, एनर्जी, ऑर्बिटल्स का टाइप, उसका साइज और डायरेक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें क्वांटम नंबर से नॉलेज मिलती है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर जो है वो 4 संख्याओं का सेट है। तो आइए देखते हैं 4 संख्याएं कौन सी हैं। तो पहली संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमने देखा अभी कि क्वांटम नंबर 4 संख्याओं का सेट है, सेट ऑफ 4 नंबर्स। तो पहला नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो एन यहाँ पे बेसिकली है क्या? जैसे कि हम जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम जैसे एस ऑर्बिटल के लिए हम 1s लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है? एन है। एन क्या है? जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वही क्या है? हमारा एन है। सेकंड देखते हैं एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको एल से डिनोट करते हैं और एल का मान, जो एल की वैल्यू होती है, वो हमेशा एन पर डिपेंड करती है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं और एम की वैल्यू हमेशा एल पर डिपेंड होती है। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन से आप समझ रहे हैं, स्पिन का मीनिंग होता है चक्रण, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है ये हमें नॉलेज मिलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। तो ये हमारी 4 संख्याएं हैं, 4 क्वांटम नंबर हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली ये है। तो पहली क्वांटम संख्या हमारी, फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। तो ये जो नंबर होता है ये हमें 2 टाइप्स की इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये 2 टाइप की इंफॉर्मेशन हमें देता है। पहला क्या बताता है ये कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब जो केंद्र होता है उसकी जो दूरी है वो इलेक्ट्रॉन से कितनी है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से पता चलता है। दूसरा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये नॉलेज हमको इस क्वांटम नंबर से मिलता है। तो बेसिकली ये 2 नॉलेज, ये 2 तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। तो अब देखते हैं हम एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू 1 से लेके 4, 5 ऐसे होती हैं और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखता है। 0 या डेसिमल में इसकी वैल्यू नहीं होती है। एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। तो हम देखते हैं कि किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें से अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन उस एटम में हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेम एन क्वांटम नंबर रखते हैं तो इट मीन्स वो सेम सेल को बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑफ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इट मीन्स दे बिलोंग सेम सेल। जैसे कि मान लो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एन की वैल्यू है वो 1 है, एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एन की वैल्यू 1 है, इट मीन्स वो फर्स्ट सेल को बिलोंग करेंगे। तो हमने देखा एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी, 0 या डेसिमल नहीं होगी।
तो हम देखते हैं यहाँ पे एन का मीनिंग क्या है। एन का मीनिंग शेल है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि यहाँ पे एन है क्या, 1 2 3 4, तो यही मीनिंग है एन का। अगर फर्स्ट एन का जो वैल्यू है वो 1 आता है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल में है। अगर एन का वैल्यू 2 आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड सेल में, ऐसे ही 3 और 4। तो हमें पता है कि एटम्स में सेल भी होते हैं, सब सेल भी होते हैं। तो हमने देखा सेल के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर सब सेल भी होते हैं। तो सब सेल कैसे होते हैं, जो एक सेल में डिफरेंट सब सेल होते हैं। हमें सबको पता है कि एक सेल में डिफरेंट सब सेल होते हैं। वो सब सेल क्या होते हैं, एस पी डी एफ, ये 4 सब सेल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ, ये 4 सब सेल होते हैं। जो एस का जो हम देखते हैं आकार जो है, उसका शेप है वो स्फेरिकल होता है, राउंड शेप में होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। और पी का देखते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ डम्बल बेल्स, मतलब इसमें 2 डम्बल्स होते हैं। पी का जो शेप होता है वो 2 डम्बल्स में होता है। और डी का जो होता है कलेक्शन ऑफ डबल डम्बल बेल्स, इसमें डबल डम्बल्स का कलेक्शन होता है। और एफ का अगर हम शेप देखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो 3 डायमेंशन में होता है। तो हमने देखा कि सब सेल 4 होती है एस। तो आई होप आपको ये क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। हमें सिग्निफिकेंस इसका क्या मालूम हुआ कि ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन की दूरी बताता है न्यूक्लियस से इसकी कितनी दूरी है। और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ये डिनोट करता है। और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 ऐसी हो सकती है। और इसमें हमने देखा कि सेल के अंदर डिफरेंट सब सेल होती है। सब सेल जो होती हैं एस पी डी एफ होती हैं, इनके डिफरेंट शेप मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सब सेल को आइडेंटिफाई करता है। हमने लास्ट क्वांटम नंबर में देखा कि सब सेल जो होती हैं 4 होती हैं, एस पी डी एफ, और इनके डिफरेंट शेप्स भी हमने लास्ट क्वांटम नंबर में देखे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती है एल, ये सब सेल को आइडेंटिफाई करता है, मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। और इसकी वैल्यू एन पर डिपेंड करती है। और एन पर कैसे डिपेंड करती है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि एल जो है कौन कौन सी वैल्यू रखता है। तो एल की जो वैल्यू है वो सब सेल के बेस पे है। जैसे एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू इज इक्वल टू 1, डी के लिए एल इज इक्वल टू 2, एफ के लिए एल इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये वैल्यू रखता है। एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू जो है इस प्रकार होती है। अब हम देखते हैं कि n पे कैसे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, मतलब n जो सेल है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का ऑर्बिटल है यहाँ पे। ऐसे ही हम देखेंगे n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है। n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है 1s, यहाँ पे हमारा पहला ऑर्बिटल 1s है। n इज इक्वल टू 2 में हमारे 2 ऑर्बिटल हैं 2s 2p, 2 यहाँ पे हमारी सब शेल 2 है, यहाँ पे 2 हमारी शेल है और s और p ये हमारी सब सेल है। ओके, n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमें 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि 3s 3p और 3d। n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमारी 4 सब सेल हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, s p d f, 4s 4p 4d एंड 4f। तो हमने देखा कि n पे कैसे l की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि n इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे हमारा एक ही ऑर्बिटल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा s ऑर्बिटल है और l की वैल्यू s के लिए क्या है, 0 है। तो यहाँ पे l की वैल्यू 0। फिर देखते हैं n इज इक्वल टू 2 में हमारे कौन से ऑर्बिटल, कौन से 2 ऑर्बिटल हैं, s और p। तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो हम p में l की वैल्यू 1 लिख देंगे। n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, s p d। तो हम देखते हैं कि s के लिए l की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1 और l की वैल्यू d के लिए 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमारे 4 ऑर्बिटल हैं,
सेम ऐसे ही हम 4 के लिए लिख देंगे 4s 4p d f के लिए 0 1 2 3। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को आइडेंटिफाई करता है कि उसका उसमें इलेक्ट्रॉन कि एल की वैल्यू कितनी होगी, और अगर हमें एन की वैल्यू पता है उससे हम एल की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार एन की जो वैल्यू है वो एल पर डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये वाला क्वांटम नंबर भी समझ में आ गया हो, और इसका सिग्निफिकेंस हमने देखा कि ये शेप को डिनोट करता है और एनर्जी को बताता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से डिनोट करते हैं। तो एम जो होता है वो सब सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन के नंबर्स को डिटरमाइन करता है, ये ऑर्बिटल की संख्या को व्यक्त करता है। मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं उसके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके नंबर को डिटरमाइन करता है, किस नंबर से किस तरह से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी जो वैल्यू होती है, एम की जो वैल्यू होती है, जो हमने 4 सब सेल देखी उसके लिए जो एम की वैल्यू होती है, उस वैल्यू से हमको ये पता चलता है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको इस एम से पता चलता है। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू होती है 0, पी ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू होती है -1, सेंटर में होता है 0 +1, और इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। हम सबको पता है कि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में। तो इसमें जो सेंटर होता है वो 0 होता है, यहाँ पे होता है -1 और यहाँ होता है +1। तो इस तरह से वैल्यू हुई 3, इसकी वैल्यू हुई इसकी वैल्यू हुई 0 -1 और +1, और ऑर्बिटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल हुए 3, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल है 3 और वैल्यू क्या है, सेंटर पे 0 होगा और यहाँ होगा +1, यहाँ -1। इसी तरह से डी के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो 5 होते हैं, सबको पता है। डी में नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 5, तो उस तरह से इसमें वैल्यू भी इसी प्रकार होती है जैसे कि मैंने पी में बताया। जैसे कि हम जानते हैं कि डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो सेंटर का हम 0 ले लेते हैं, यहाँ +1 -1 यहाँ पे +1 +2 -1 -2, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे वैल्यू इतनी हो गई और नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल हो गए 5। ऐसे ही हम एफ में देखते हैं। तो एफ में हम सबको पता है यहाँ पे 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ में, और इसकी जो वैल्यू होगी अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए इतनी होगी, बस इतना हमें पता होना चाहिए। सेंटर में हम 0 रखते हैं और यहाँ से इस तरफ से हमारा होता है -1 और यहाँ होता है +1, तो इस हिसाब से हम इसकी वैल्यू रखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 7। एक बार फिर से हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है एस, और एम जो होता है 0, वैल्यू एम की 0 होती है, एक ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही इसकी वैल्यू इस तरह से होती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ऐसी वैल्यू होती है और ऑर्बिटल्स होते हैं 3। वैसे ही डी की होगी, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 और वैल्यू इस तरह से होती है। ऐसी एफ की वैल्यू होती है। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। अब देखते हैं नेक्स्ट हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करते हैं, इसको सबको पता है। स्पिन का मीनिंग होता है चक्रण, मैंने पहले भी बताया है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन होता है। तो स्पिन कैसे होता है, स्पिन 2 डायरेक्शन में होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू भी होती है। क्लॉकवाइज के लिए +12, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने बताया है, आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हम इस तरह से जब ऑर्बिटल बनाते हैं, इस तरह से ऑर्बिटल बनाते हैं तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इस तरह से। तो एक एक ऑर्बिटल जब सारे ऑर्बिटल्स में चला जाता है तब हम इनका पेयर बनाते हैं ऐसा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हर ऑर्बिटल में हम डालते हैं, ये आबवाव का रूल्स है, और इसमें फिर हम ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरह से हम पेयर बनाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि ऐसा जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो इसको डिनोट करेंगे हम +½ से। और जब इस तरह होगा, नीचे की तरफ होगा इसका, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये -½ से होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। एग्जाम्पल मैंने लिया मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, और हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मस्ट, ये आना चाहिए, तभी हम क्वांटम नंबर्स निकाल पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड यहाँ पे 3s2। तो मान लो क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम में 10वें इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमको निकालना है, ये हमें क्वेश्चन मिलता है। तो हम इसका स्पिन कैसे निकालेंगे? तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो 10वां इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है वो 10वां इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में है कहाँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2, 2, 4 और 6, 10। तो 10वां इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल में हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये यहाँ पे हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन है, तो हमें ये पूछा गया कि 10वां इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा। तो हम देखेंगे तो 10वां इलेक्ट्रॉन हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, वैल्यू होती है -½ तो यहाँ पे हम स्पिन इसका निकाल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ तो इस तरह से हमने 10वें इलेक्ट्रॉन का स्पिन निकाल दिया, और स्पिन क्या है? -½ ऐसे ही हम ये सारे चारों क्वांटम नंबर्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं, हम इसको निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। तो कैसे निकाले हम देखते हैं। तो हमें पता है कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसी होती है क्लास वाइज। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 10वां इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम चारों क्वांटम नंबर्स निकाल रहे हैं, तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखेंगे 10वां इलेक्ट्रॉन जो है 2p6, 2। तो 2 यहाँ पे क्या है? 2 हमारी क्लास है जो कि n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू हो गई 2। अब हम देखेंगे कि p के लिए l की वैल्यू क्या है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ देख लेते हैं, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। तो हम यहाँ पे l की वैल्यू क्या लिख देंगे? p ऑर्बिटल है इसलिए l की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम देखते हैं मैग्नेट क्वांटम नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने मैग्नेट क्वांटम नंबर्स की वैल्यू यहाँ पे किस तरह ली थी। इस तरह से हमने p ऑर्बिटल के लिए मैग्नेट क्वांटम नंबर की वैल्यू ली थी। हम यहाँ पे मैग्नेट क्वांटम नंबर्स की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे लिख देंगे, सेंटर में 0, +1 एंड -1। फिर हमें क्या पूछा है कि हमें 10वें इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट नंबर देखना है। तो 10वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? ये हमने पहले भी काउंट किया था, यहाँ पे है। तो यहाँ की वैल्यू क्या है? +1। तो हमारे लिए जो मैग्नेट क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन 10th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई? +1 मिल गई। और स्पिन हमने पहले से ही निकाल लिया है, स्पिन की वैल्यू क्या थी? -½ तो इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप इस टॉपिक को बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के टॉपिक आप समझते रहें। और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने बहुत इजी तरह से आपको इजी मेथड से इस क्वांटम नंबर को समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जहाँ क्वांटम नंबर्स पूछ लेता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।